लड़की की नींद खुली तो उसने पाया कि उसका हाथ जमीन पर जम गया है। जैसे ही उसने हिलाने की कोशिश की, खाल फटने का दर्द असहनीय हो उठा। उसने कुछ देर तक दर्द सहा और आखिरकार हाथ की खाल खींचकर निकल आई। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर ठंड के छाले और भी गंभीर थे। उसने नंगे हाथों से खुजाने की कोशिश की, मगर मार्क ने रोक दिया। उसने कहा कि अगर खुजाओगी तो हालत और बिगड़ जाएगी। भूख और ठंड लगातार उन्हें तोड़ रहे थे। मार्क ने तय किया कि वो कल का बनाया हुआ प्लान अपनाएगा। रस्सी लेकर स्पाइडर से नीचे उतरेगा। लड़की ने सलाह दी कि थोड़ा और इंतजार करो, शायद कोई आ जाए। मार्क ने सिर हिलाया और पास में टिककर आराम करने लगा। बहुत देर तक कोई भी इसकी रिसोर्ट में नहीं आया। लड़की अपने आंसू रोक न पाई। उसने हाथ से आंसू पोंछे और गलती से अपने चेहरे के छाले भी उखाड़ दिए, लेकिन उसे इसका एहसास तक नहीं हुआ क्योंकि उसका चेहरा सुन्न पड़ चुका था। थोड़ी देर बाद मार्क फिर जागा। उसने समझ लिया कि अब मदद का इंतजार बेकार है, उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। मार्क ने चढ़ाई शुरू की। उसने दोनों हाथों से रस्सी पकड़ी और धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगा। उसके बूट गर्म तो थे लेकिन बहुत भारी। हर कदम पर उसकी ऊर्जा तेजी से खत्म हो रही थी। तभी नीचे एक साया लपका। वो भेड़िया था जो इंतजार कर रहा था कि कब मार्क गिरे और वो उसका शिकार बनाए। मार्क दूसरी रस्सी तक पहुंचा। उसके हाथ खून से भर चुके थे। उसने लड़की से कहा कि स्की वाला टेंट इधर फेंक दो ताकि नीचे उतरने पर खुद को बचा सके। लड़की ने टेंट उठाया। रस्सी का स्क्रू ढीला होकर हिलने लगा। उसने टेंट नीचे फेंक दिया। मार्क दूसरी रस्सी से उतरने लगा। नीचे भेड़िया उसकी ओर घूर रहा था। इस बार उसने हाथ के जख्म की परवाह नहीं की। वो तेजी से आगे बढ़ा और आखिरकार खंभे तक पहुंच गया। फिर स्टील की सीढ़ियों से नीचे उतर आया। जैसे ही उसने टेंट उठाया, भेड़िए ने उसे गिरा दिया, लेकिन मार्क ने टेंट लहराकर भेड़िए को भगा दिया। फिर वह तुरंत स्की बोर्ड पर बैठा और पहाड़ से फिसल गया। लड़की ने देखा कि दो भेड़िए उसका पीछा कर रहे थे, मगर वो कुछ कर नहीं सकती थी। वह बस प्रार्थना कर सकती थी कि मार्क सुरक्षित नीचे पहुंचकर लोगों को लेकर लौट आए। रात फिर आ गई। उस रात बर्फबारी नहीं हुई। लड़की अगली सुबह तक जिंदा रही, लेकिन मार्क अब तक लौटा नहीं था। वो बेहद डरी और अकेली महसूस कर रही थी। नीचे देखा तो उसका बॉयफ्रेंड बर्फ में दबा हुआ था। इसका मतलब था कि बर्फ मोटी हो चुकी थी। लड़की रस्सी से धीरे धीरे बाहर आने लगी। उसका इरादा था कि जमीन के करीब पहुंचकर कूद जाए। तभी रस्सी का स्क्रू पूरी तरह निकल गया। रस्सी का पुल जोर से नीचे गिरा। शुक्र था कि वो जमीन से थोड़ी ही ऊंचाई पर रुका, लेकिन स्टील की रस्सी धीरे धीरे टूट रही थी। लड़की ने गहरी सांस ली और छोड़ दिया। वो सुरक्षित बर्फ पर गिरी, लेकिन तभी पुल भी गिर पड़ा और उसका पैर चोटिल हो गया। लड़की दोनों हाथों के सहारे रेंगने लगी। कभी लुढ़कती, कभी फिसलती हुई वो पहाड़ के बीच तक आ गई। वहां उसे जमीन पर खून का धब्बा और एक लाश मिली। असल में मार्क पहले ही भेड़ियों का शिकार बन चुका था। लड़की ने सामने देखा, भेड़िया उसे घूर रहा था। उसके मुंह से खून टपक रहा था। लड़की कांपने लगी। शुक्र था कि भेड़िए पेट भर चुके थे, इसलिए उन्होंने हमला नहीं किया। लड़की धीरे धीरे सरक कर ढलान से नीचे लुढ़क गई। आखिरकार वो पहाड़ के मोड़ तक पहुंची, लेकिन थकावट से बेहोश होकर सड़क किनारे गिर पड़ी। बर्फ गिरते समय राहगीरों ने उसे देखा। लड़की बच गई।